एंड स्वागत है आप सभी का अमित जी के जीएस वाला क्लासेस में। और क्लासेस काफ़ी अच्छे और धमाकेदार क्लासेस हो रही है, जिसमें हम लोग 500 टोटल कितने टारगेट है, 500 क्वेश्चन आंसर करना जो पॉलिटी के क्वेश्चन होगा। और ये जो क्लासेस चौथी और पांचवी क्लासेस है इस पॉलिटी क्लासेस में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें अच्छे से और इसमें एक्सप्लेन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बिना मतलब देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं। इसमें जो पहला सबसे इसमें मैंने टारगेट बताया है आपको, जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, एग्ज़ाम से एक उसके लिए स्पेशली क्लासेस चल रहा है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में, पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन अच्छा भी है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, हम लोगों ने राइट टू जो पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, उसमें जो 19 जो आर्टिकल्स है, 19 आर्टिकल्स, उसमें 19 आर्टिकल्स के 1A में जो दिया गया है हमारा क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। राइट टू स्पीक भी आर्टिकल 19 में भी दिया गया है। तो ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था। उसके बाद जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन आसान है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, हम सबसे पहले हमको पता था कि एक सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के बाद से एक कैबिनेट मिशन आया था। और जो कैबिनेट मिशन आया था हमारा, जो कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था, 1946 में। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इसमें क्रिप्स और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस जैसे 3 सदस्य थे। तो इसमें भारतीय जो संविधान है हमारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। डन। और हमें पता है कि जो संविधान सभा था वो 2 रूप से कार्य कर रहा था। पहला क्या था, एक संविधान को बनाने के कार्य चल रहा था, एक संसद के रूप में भी कार्य कर रहा था। और दूसरा क्या था, भारतीय संविधान को बनाने में भी कार्य कर रहा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद से जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि संसदीय जो प्रणाली है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संसदीय प्रणाली की अवधारणा किस संविधान से लिया गया, किस देश की संविधान से कह लो आप, से लिया गया है। तो जो संसदीय प्रणाली की जो कॉन्सेप्ट है, ये किस संविधान से लिया गया, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर होगा इसका जो आंसर है हमारा, ये जो ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसको लिया गया है। कंफर्म। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट है, संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। हम लोगों ने अनुसूची की जो क्लासेस थी, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे, जो शेड्यूल की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, काफ़ी बेहतरीन। हम लोगों ने जितने भी शेड्यूल थे, नियर 12 शेड्यूल है, इसको अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। तो उसमें से पूछ रहा है कि जो 8वीं अनुसूची थी वो किससे संबंधित है, वो भाषा से संबंधित है। क्या है, लैंग्वेज से संबंधित क्या हमारा 8वीं अनुसूची है। और इसमें टोटल कितने भाषा है, 22 भाषाओं का रखा गया है। पहले कितना था, 18 था, बाद में पहले 14 था, बाद में उसमें 8 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। आपको ये भी पता है कि जो
संशोधन हुआ था। क्लासेस हो चुकी है, आप उस क्लास को देखिए, उसमें से काफ़ी वहाँ से आपको अच्छे से शेड्यूल के बारे में नॉलेज मिल सकता है। इसके बाद से इसमें अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है इसमें कि जो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है, सबसे पता है हम कि राष्ट्रपति की जो इलेक्शन है कौन भाग नहीं लेता उसमें। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता। तो देखो, जो राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होती है उसमें पता है कि हम लोग जो संसद के मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कैसे मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। उसके बाद से जो राज्यसभा के जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड, वो भी भाग लेते हैं। तो इसमें जो विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य क्या होते हैं इसमें भाग नहीं लेते, कंफर्म। और राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति में भी क्लासेस हुई है, उससे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन में डिस्कस किए, अब इस क्लास को देख सकते हैं। इसके बाद से जो अगला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि संघीय प्रणाली वाली सरकार को, क्वेश्चन क्या है, सरकार को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। आसान सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जो संघीय प्रणाली वाली सरकार होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। जिसका आंसर होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संघीय सरकार भी उसको बोला जाता है। कंफर्म, क्या बोला जाता है, संघीय सरकार बोला जाता है। एक कोई कहीं आपको यदि जो भी आपको क्वेश्चन से डिस्कस किया जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, काफ़ी उससे अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आपको समझाया जाएगा। तो इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, स्वतंत्र भारत के, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सभापति कौन थे। तो बात हम लोग अच्छी तरह से पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो क्या थे हमारे, वह राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति क्या थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डन। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है 10, क्वेश्चन में क्या है हमारा 8 है कि सरकारी आयोग जो है किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सरकारी, देखो बहुत सारा आयोग है जिसमें एक सरकारी आयोग है, वो किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो जो सरकारी आयोग है वह सेंटर और स्टेट की जो रिलेशंस के बीच को संबंधित करता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इसका आंसर क्या होगा, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो विवादित निपटारा उसको निपटाने में क्या मदद करता है, सरकारी आयोग। कंफर्म। इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या, उस क्वेश्चन को देखिएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो 9th है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, कौन है। देखो जो इंडियन, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें सबसे सर्वोच्च किसके माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय को।
जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उसको सबसे सर्वोच्च माना गया है। इसके बाद से जो क्वेश्चन इसमें 10 आता है, क्वेश्चन में जो 10 है वो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है हीरालाल जे कन्या। इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट लग जाता है ना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पे न्यायाधीश छोड़ दिया, न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कन्या क्या है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि पंचायती राज क्वेश्चन है, पंचायती क्वेश्चन में जो 11 है हमारा कि पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? किस सूची में सम्मिलित है? जो पंचायती राज है उसको किस सूची में सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा हमारा जो राज्य सूची है, जो स्टेट लिस्ट है, उसमें पंचायती राज को रखा गया है। तो बस आज की जो क्लासेस हम लोग 11 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और काफ़ी जो 11 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और बहुत जल्द आपके पास एक जिसमें हम लोग फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री और इसमें रिलेटेड टू कंप्यूटर के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे सीरीज वाले एक डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही होगा। इस चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।